इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों ने ओडिशा और झारखंड में कई जगहों पर छापेमारी कर कांग्रेस के एक नेता के यहां से 200 करोड़ रुपए से अधिक नकद बरामद किया है। शुक्रवार को इनकम टैक्स विभाग ने झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े ओडिशा और झारखंड में कई ठिकानों में छापेमारी की थी। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक कैश उड़ीसा और झारखंड में उनके घर से बरामद हुआ है। अधिकारियों के हवाले से समाचार एजेंसी PTI ने कहा है कि विभाग ने लगातार 3 दिन छापेमारी की। इस दौरान 200 करोड़ रुपए नकद बरामद किए गए हैं, जिनका कोई हिसाब नहीं है। विभाग ने बुधवार को उड़ीसा के बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों पर छापेमारी शुरू की थी। इनमें बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी शामिल है। PTI ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि अब तक 220 करोड़ रुपए की गिनती हुई है और ये रकम 250 करोड़ तक हो सकती है। PTI के मुताबिक नोटों की गिनती के लिए करीब 3 दर्जन काउंटिंग मशीनों को काम पर लगाया गया है। मशीनों की संख्या कम होने से नोटों की गिनती का काम धीमी गति से हो रहा है। आयकर विभाग के अधिकारियों ने उड़ीसा के बोलागीर जिले के सुदापाड़ा इलाके में एक ठिकाने से 156 बैग बरामद किए। उन्होंने बताया कि अब तक केवल 6-7 बैग ही गिने गए थे कि इतने पैसे बरामद हो गए। करीब 200 करोड़ की नकदी केवल बोलागीर से ही बरामद हुई है। बाकी पैसा उड़ीसा के संबलपुर और सुंदरगढ़, झारखंड के बोकारो और रांची और कोलकाता से मिला है। इस केस में IT विभाग ने ओडिशा के संबलपुर, बोलागीर, टिटिलागढ़, बौद्ध, सुंदरगढ़, राउरकेला और भुवनेश्वर और झारखंड के रांची और बोकारो में छापेमारी की है। कंपनी की ओर से इस केस में अभी तक कोई बयान नहीं आया है। बीजेपी की ओडिशा यूनिट ने इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराए जाने की मांग की है। बीजेपी ने ओडिशा में सत्तारूढ़ BJD से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। रांची में जन्मे धीरज प्रसाद साहू 3 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। वो 2019 में राज्यसभा सांसद बने थे। जुलाई 2010 में वो एक बार फिर झारखंड से राज्यसभा के लिए चुने गए। तीसरी बार वो मई 2018 में राज्यसभा के लिए चुने गए। धीरज प्रसाद की अपनी वेबसाइट के मुताबिक उनके पिता राय साहब बलदेव साहू अविभाजित बिहार के छोटा नागपुर से थे और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था। देश के आज़ाद होने के वक्त से ही उनका परिवार कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा है। उनके भाई शिव प्रसाद साहू रांची से 2 बार कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा सांसद रहे। 2018 में राज्यसभा के लिए चुने जाने की प्रक्रिया में धीरज साहू ने जो हलफनामा दायर किया था उसमें उन्होंने अपनी संपत्ति 34.83 करोड़ बताई थी। उन्होंने 2.04 करोड़ चल संपत्ति होने का दावा भी किया था। हलफनामे के मुताबिक उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं था। हलफनामे के ही मुताबिक उनके पास एक रेंज रोवर, एक फॉर्च्यूनर, एक BMW और एक पाजेरो कार है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के अन्य नेताओं ने इस मामले पर चुटकी ली और सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करते हुए टिप्पणी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया X पर कहा कि जनता से लूटा गया पैसा लौटाना होगा। उन्होंने लिखा, देशवासी इस नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।